आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलमास नियाज़ व हिकमत यूट्यूब चैनल में आपका मेज़बान हकीम अली रज़ा। नाज़रीन, इस चैनल में हम आपको जड़ी बूटियों की पहचान, मादनियात की पहचान, केमिकल्स की पहचान और इनके इस्तेमाल के तरीके आपके तक पहुँचाते हैं। इसमें हम कुछ तसाज़ी अद्वियात तरह की अक्सरी अद्वियात बनाना सिखाते हैं। तो नाज़रीन, आज हम आपको बताते हैं, एक जड़ी बूटी के बारे में मालूमात देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आम मगर इंतहाई ताकतवर ग़िज़ा और दवा के बारे में जिसे आप रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं मगर इसकी असल ताकत से शायद वाकिफ़ नहीं। जी हाँ, आज का मौजू है जई एविना सटिवा, जिसके बीजों को ओट्स कहा जाता है। जई यानी एविना सटिवा क्या है? जई एक अनाज है जो दुनिया भर में उगाया जाता है। अंग्रेज़ी में से ओट्स कहते हैं, जबकि साइंसी नाम एविना सटिवा है। यह न सिर्फ एक ग़िज़ा है बल्कि हिकमत, होम्योपैथी और जदीद मेडिसिन में भी इस्तेमाल होती है। ये ख़ास तौर पर दिमागी ताकत, एसाबी कमज़ोरी, नींद की कमी, जिस्मानी थकान के लिए मशहूर है। इसकी जो पहचान है, जई के पौधे की पहचान, ये एक घासनुमा पौधा होता है। ये आप देख सकते हैं इस तरह, ये इसकी पहचान है। ये इस तरह के, ये घास की तरह, जिस तरह वो घास होती है जो पट्टे होते हैं जिसे कहा जाता है, तो उस तरह के ये फैली हुई है। ये 2 से 4 फुट तक ऊंची होती है। इसका पौधा होता है 2 से 4 फुट तक। पत्ते लंबे और बारीक होते हैं। ये इसके पत्ते हैं, ये बारीक और लंबे होते हैं, ये किनारेदार होते हैं। ये साथ से काट सकते हैं, हाथ उंगली वगैरह नाजुक जो हो तो वो काट सकते हैं। इस तरह के पत्ते होते हैं इसके, और बारीक होते हैं पत्ते। बीज नरम और बारीक होते हैं। ख़ास बात जो है इसकी, जई के दाने पर बारीक छिलका होता है जिसे हटाकर ओट्स तैयार किए जाते हैं। तो नाज़रीन, इसका जो मजाज है, हिकमत के मुताबिक जई का मजाज गर्म व खुश्क दर्जे अव्वल या दोम है। ये एसाब को ताकत देता है, बलगम कम करता है, जिस्म को तवानाई देता है। इसके जो केमिकल अज्जा हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसके जो ग़िज़ाई अज्जा हैं वो भी देखते हैं। जई में पाए जाने वाले अहम अज्जा जो हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स तवानाई का बड़ा ज़रिया है। प्रोटीन है इसमें, जिस्म की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। बीटा ग्लूकेन फाइबर है इसमें, दिल के लिए इंतहाई मुफीद है। विटामिन B1, B6, E, मिनरल जो इसमें पाए जाते हैं, आयरन है, मैग्नीशियम है, जिंक है, फास्फोरस है और एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें जो पाए जाते हैं। ख़ास तौर पर एमिथ्रामाइड्स दिल के लिए मुफीद। इसमें जो एविनथ्रामाइड है, ये दिल के लिए इंतहाई मुफीद है। जो इसके कुल मिलाकर फ़वाइद बनते हैं केमिकल अज्जा के मुताबिक, दिमागी ताकत, जई दिमाग को मजबूत करती है, यादाश्त बढ़ाती है, नींद के लिए बेहतरीन। अगर नींद नहीं आती तो जई का इस्तेमाल फ़ायदा देता है। एसाबी कमज़ोरी में इसका जो इस्तेमाल है, ये एसाब को ताकत देती है, ख़ास तौर पर कमज़ोरी, टेंशन और डिप्रेशन में। दिल के लिए मुफीद जो है, कोलेस्ट्रॉल कम करती है, दिल को मजबूत बनाती है। निज़ाम हज़म बेहतर में जो इसका इस्तेमाल है, कब्ज़ ख़त्म करती है, मैदा साफ़ रखती है। शुगर कंट्रोल में जो इसका असर है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। जो इसका जिस्मानी ताकत के लिए इस्तेमाल है, बॉडी बिल्डर्स भी इस्तेमाल करते हैं
वज़न बढ़ाने में मदद। जिल्द और बालों के लिए जो इसका इस्तेमाल है, जिल्द को साफ़ और बालों को मजबूत करती है। जो इसका जिनसी कमज़ोरी और मर्दाना ताकत में इसका इस्तेमाल है, होम्योपैथी में इसकी दवा एविना सटिवा के नाम से मिलती है। जो एविना सटिवा क्यू के जो मदर टंक्चर होता है इसका ज़्यादातर वो इस्तेमाल में आता है। तो ये इसके जो फ़वाद हैं एविना सटिवा क्यू से हासिल किए जा सकते हैं, होम्योपैथिक स्टोर से आम मिल जाती है। तो और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है एविना सटिवा क्यू। मर्दाना कमज़ोरी, सूरत इंजाल, थकन में इस्तेमाल होती है। ये जो एविना सटिवा दवा है ये भी इस्तेमाल हो सकती है और इसके जो जई है ये भी इस्तेमाल हो सकती है। जो अब इसका इस्तेमाल का तरीका जो है बतौर ग़िज़ा दलिया बनाकर दूध के साथ नाश्ते में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका इस्तेमाल का तरीका है। बतौर दवा होम्योपैथिक मदर टंक्चर एविना सटिवा क्यू 10 से 20 कतरे पानी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एसाबी कमज़ोरी के लिए रोज़ाना सुबह शाम 10 से 20 कतरे इसके एविना सटिवा क्यू के रोज़ाना। वज़न बढ़ाने के लिए दूध प्लस जई प्लस शहद ये इसके लिए इस्तेमाल का तरीका है। वज़न बढ़ाने के लिए दूध के साथ इसका इस्तेमाल। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। तो इसमें जो एहतियातें हैं वो देख लेते हैं। ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल ना करें। शुगर के मरीज़ डॉक्टर से मशवरा करके बाद इस्तेमाल करें। एलर्जी वाले अफराद जो हैं एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन इसके जो मुमकिन नुकसानात हैं, हर चीज़ की मिक़दार इस्तेमाल जो होती है उसके मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। तो इसके जो अगर ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए या इसके कोई रिएक्ट कर जाए तो मुमकिन जो नुकसानात है इसके ज़्यादा इस्तेमाल से गैस, पेट फूलना, एलर्जी हो सकती है। तो नाज़रीन जई एक मुकम्मल ग़िज़ा और कुदरती दवा है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। नाज़रीन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारा चैनल अलमास सन्यास व हिकमत सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें ताकि दूसरे दोस्त भी फ़ायदा उठा सकें। तो नाज़रीन इस तरह की मज़ीद वीडियो जड़ी बूटियों पर की पहचान पर हम लाते रहते हैं। तो लाजमी हमारा चैनल अलमास सन्यास व हिकमत सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तो नाज़रीन ये इसकी पौधा है तो ये इसमें से ये जो है इसमें से अलग किया जाता है जई। तो अभी निकाल के आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।